नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इंडिया का सरोगेसी लॉ काफी टफ माना जाता है, काफी स्ट्रिक्ट माना जाता है। और इस सरोगेसी लॉ के रिस्पेक्ट में अभी रिसेंटली एक लेडी है और एक मैन है। ये दोनों पहुंचे हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। और इनका बोलना है कि भाई ये जो सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 के प्रोविजंस हैं, ये गड़बड़ है। हम इन प्रोविजंस को नहीं मानते। आप इन प्रोविजंस को स्ट्रक डाउन करिए। और कौन से बेसिस पे इस लेडी ने और उस आदमी ने, ये लेडी और आदमी एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है, ऐसा नहीं है हस्बैंड वाइफ है, लेडी अपना अलग है, आदमी अलग है, लेकिन दोनों ही अपने व्यू पॉइंट को दिल्ली हाईकोर्ट के सामने लेके जा रहे हैं। और ये सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट के प्रोविजंस को गलत बताते हैं। सरोगेसी एक जो कंसेप्ट है ना, काफी डाइवर्स, काफी बड़ा कंसेप्ट है। सरोगेसी के अंदर एक माँ भी एक बच्चे की मदर बन सकती है, सिंगल माँ। ठीक है, सिंगल फीमेल्स का मतलब ये है कि उस लड़की ने शादी नहीं की किसी मेल के साथ, बट उसने सरोगेसी के थ्रू अपना एक बच्चा किया। सिमिलरली एक सिंगल मेल भी एक बच्चे का पेरेंट बन सकता है, उसकी कोई वाइफ नहीं है, बट उसने सरोगेसी के थ्रू बच्चा पैदा किया। सिमिलरली सेम सेक्स कपल्स, चाहे लड़की लड़की कपल हो चाहे लड़का लड़का कपल हो, ये भी अपना बच्चा कर सकते हैं। और अपोजिट सेक्स कपल भी सरोगेसी के थ्रू अपना बच्चा कर सकते हैं। सरोगेसी में ऑब्वियस सी बात है, बच्चा करने के लिए एक फीमेल चाहिए। उस फीमेल के एग्स को इस्तेमाल किया जाएगा, और ऑब्वियस सी बात है जो भी बच्चा पैदा होगा वो उन एनीवे सरोगेट मदर के साथ बायोलॉजिकली एसोसिएटेड होगा। लेकिन इसके बावजूद भी उस बच्चे के अंदर अपने सिंगल फीमेल पेरेंट या सिंगल मेल पेरेंट या सेम सेक्स पेरेंट या फिर अपोजिट सेक्स पेरेंट के भी जीन्स होंगे। तो सरोगेसी के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, और ये प्रोसेस आज की डेट में साइंटिफिकली बहुत एडवांस हो चुका है। ठीक है ना। लेकिन सरोगेसी एज अ प्रैक्टिस को इंडिया में गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। इनफैक्ट इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। जो गरीब लेडीज हैं उनको झांसा दिया जाता था कि तुमको इतना पैसा दिया जाएगा, तुमको इतना पैसा दिया जाएगा। उनको सरोगेट मदर्स बनाया जाता था। फिर बच्चे में अगर कोई डिफॉर्मिटी हुई तो बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया। बीच में ही उस माँ को छोड़ के चले गए, सरोगेट मदर को पैसा नहीं दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कृति सेनन की एक मूवी आई थी, मैं मूवी में नाम भूल गया हूं, वहां पे भी ये सरोगेसी का इंसिडेंस दिखाया गया है। कृति सेनन को पैसे चाहिए होते हैं अपने एक्टिंग कैरियर के लिए, तो वो सरोगेसी एक्सेप्ट कर लेती है। तो कुल मिला के सरोगेसी की चारों तरफ जो गलत चीजें हो रही थी, उसके लिए सरकार लेके आई सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट। और सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट ने कुछ कंडीशंस लगा दी। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंडीशन ये है कि भाई एक मैरिड इंडियन कपल जिसमें एक मैन है और एक फीमेल है, मतलब सेम सेक्स कपल का यहाँ पे कोई भी सीन नहीं है। तो एक मैरिड मैन और वुमेन, जहां पे वुमेन 23 से 50 साल की और मैन 26 से 55 साल का है, अगर इनका कोई बच्चा नहीं है तो वो सरोगेसी को अबॉर्ट कर सकते हैं। और ये बात उनको थ्रू सर्टिफिकेट्स ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूव करनी पड़ेगी कि हाँ भाई वो टेक्निकली माँ बाप नहीं बन सकते, मतलब अपने नेचुरल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर से वो माँ बाप नहीं बन सकते, तो उस केस में वो सरोगेसी को अडॉप्ट कर सकते हैं। और वो कपल कम से कम, उसकी शादी हुए 5 साल हो जाने चाहिए थे, उसका कोई लिविंग चाइल्ड नहीं होना चाहिए। और इस केस में अगर वो सरोगेसी अडॉप्ट करते हैं तो जो सरोगेट मदर है वो उनकी क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए। आप सोचिए यार, जो सरोगेट मदर आप चुन रहे हो वो आपकी क्लोज रिलेटिव हो और उसका ऑलरेडी एक बच्चा होना चाहिए। ओके। और उस सरोगेट मदर की जो उम्र है वो 25 से 35 के बीच में होनी चाहिए। प्लस इस लॉ में ये भी बोला है कि जो सिंगल वुमेन है वो बच्चा सरोगेसी के थ्रू कर सकती है, मतलब जो सिंगल वुमेन है वो बच्चा कर सकती है सरोगेसी के थ्रू, बशर्ते वो वुमेन या तो डिवोर्सी होनी चाहिए या विडो होनी चाहिए। तो और 35 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। और सिंगल मैन यहां पे सरोगेसी के थ्रू बच्चा कर ही नहीं सकता। तो इस प्रकार की बहुत सी कंडीशंस सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 के अंदर लगाई गई हैं, ताकि इंडिया के अंदर सेक्स सिलेक्शन और एक्सप्लॉयटेशन को लेके, जो खासकर सरोगेट मदर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, इसको बंद किया जा सके। अब ओवरऑल इन सब चीजों को लेके एक लेडी और एक मैन पहुंचे हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। इन दोनों के व्यू पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से क्या मॉडर्न इंडिया में ये व्यू पॉइंट वैलिड रखता है। देखिए, एक लेडी है, इनका ये बोलना है कि भाई पहली प्रेगनेंसी के समय पे इनको काफी ट्रॉमा और फैटीग से गुजरना पड़ा। इनके एक बच्चे का मिस कैरेज हो गया, उसके बाद ही फिर से प्रेग्नेंट हुई। और जिस समय पे प्रेग्नेंट थी उस समय पे कोविड की सेकेंड लहर चल रही थी, तो एक और एडिशनल टेंशन थी। एज अ न्यू मदर इनकी मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इस समय पे ऑलरेडी इनका एक बच्चा है, अभी दूसरे बच्चे के लिए प्रेग्नेंट हो जाती है, तो पहले बच्चे का ठीक तरीके से ध्यान नहीं रख पाएंगे 9 महीने तक। खुद के बॉडी के ऊपर इनका इतना प्रेशर होगा, तो ये अपने दूसरे बच्चे का काम आउटसोर्स करना चाहती है लिटरली। इनका ये बोलना है कि दूसरे बच्चे का काम आउटसोर्स करेंगे, और आउटसोर्स कैसे करेंगी, तो सरोगेसी के थ्रू अपने एग्स और इनके जो पति का स्पर्म होगा उसको ऑब्वियस सी बात है मिला के फर्टिलाइज करके एक सरोगेट मदर के यहाँ प्लांट कर देंगे, और फिर वो प्रेग्नेंट होकर इनके बच्चे को जन्म देंगे। लेकिन टेक्निकली नियम कानून में इनको अलाउड ही नहीं है। सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट तो ये बोलता है कि आपका कोई लिविंग बच्चा ना हो और ओवरऑल आप बच्चे पैदा ना कर पा रहे हो, तो उस केस में आप सरोगेसी अडॉप्ट कर सकते हो। बट ये लेडी ये बोल रही है
कि भाई मुझे अपना कैरियर परस्यू करना है, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं, तो बच्चे पैदा करने की वजह से मैं कैरियर नहीं परस्यू कर पा रही हूँ। दूसरा, पहले बच्चे के समय पे ये प्रॉब्लम हुई थी। तीसरा, मैं अपनी बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना चाहती। तो ये सब आधार पे ये सरोगेसी की बात कर रही हूँ। और इनका ये बोलना है कि भाई जिस भी सरोगेट मदर से मैं बच्चा पैदा करूंगी, मैं उसको प्रॉपर पेमेंट करूंगी, उसकी पूरी की पूरी कॉन्करेंस होगी, और इंडिया के अंदर बहुत सी ऐसी सरोगेट मदर्स मिल जाएंगी। हमारे देश के गांव देहात के इलाके में बहुत सी ऐसी लेडीज हैं जिनको पैसों की जरूरत है, तो वो सरोगेसी का काम खुशी खुशी पैसों के लिए अडॉप्ट कर लेंगी। तो क्या यहाँ पे ये जो लेडी का बोलना है कि भाई ये अपने दूसरे बच्चे के जन्म को आउटसोर्स करना चाहती है, क्या ये आपके हिसाब से सही है? दिल्ली हाईकोर्ट में केस पहुंचा है, और इनका बोलना है कि भाई वाई मैरिटल स्टेटस, एज या जेंडर के आधार पर आप किसी को सरोगेट बनने से रोक रहे हो। सिमिलरली इनके साथ एक मैन भी है। एक आदमी है 32 साल का, वो लॉयर है। इसका ये बोलना है कि चूंकि मैं लॉयर हूं, तो मैं देखता रहता हूं कि अक्सर का डिवोर्स वगैरह के केसेस आते रहते हैं, तो मैं शादी नहीं करना चाहता हूं। तो अगर मैं शादी नहीं करना चाहता हूं, इसका मतलब ये है कि मैं बच्चा नहीं अडॉप्ट कर सकता, मैं एक बच्चे का बाप नहीं बन सकता। अरे मुझे आप क्यों रोक रहे हो बच्चे का बाप बनने से? सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट के अंदर एक सिंगल मैन सरोगेसी के थ्रू बच्चा पैदा नहीं कर सकता। तो इस पर्टिकुलर एक्ट में मेन के अगेंस्ट क्यों डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इस बात को भी लेके पहुंचाया गया है कहां पे? दिल्ली हाई कोर्ट में। तो दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ओवरऑल सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट को क्वेश्चन कर दिया गया। एक फीमेल, एक पढ़ी लिखी फीमेल लॉफुली अगर सरोगेसी के थ्रू बच्चा पैदा करना चाहती है, अथॉरिटीज के अंदर देख रेख के, लेकिन कंडीशंस वायलेट हो रही सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट की, और ओवरऑल एक मैन जो 32 साल का है, पढ़ा लिखा है, ओवरऑल सोसाइटी में अकाउंटेबल है, वो बस पति नहीं है किसी वुमेन का, अगर वो सरोगेसी के थ्रू बच्चा पैदा करना चाह रहा है, तो उसको क्यों रोका जा रहा है? मतलब यहाँ पे सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट के अंदर ये जो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जा रही हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा इन दोनों लोगों का बोलना है। तो भाई इंडिया के अंदर शाहरुख खान, करण जौहर, बहुत सारे लोगों ने सरोगेसी के थ्रू बच्चा पैदा किया है। बहुत सारे केसेस में जो लेडीज एक या दो बच्चा पैदा कर लेती है, अगर उसके बाद उनको और बच्चे पैदा करना पड़ता है, तो वो अपनी बॉडी के ऊपर प्रेशर, क्योंकि देखिए एक बच्चा करना मतलब बॉडी की जान खींच लेता है एक बच्चा। मतलब आप समझ नहीं सकते कि एक लेडी के शरीर पे कितना इंपैक्ट आता है एक बच्चा पैदा करने में, उसका पूरा खून ताकत वो बच्चा चूस लेता है। तो अब ऐसे केसेस में अगर कोई लेडी सच में नहीं करना चाह रही बच्चा, और अपने काम को आउटसोर्स करना चाह रही है, और दूसरी मदर रेडी है पैसों के लिए काम करने के लिए, और लॉफुली अगर ये सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के अंदर हो रहा है, तो सरकार को इससे क्या प्रॉब्लम है, और कहां एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है? इस क्वेश्चन को लेके पहुंचे हैं दिल्ली हाईकोर्ट। ठीक है, तो लेट्स सी, ये जो सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट है और असिस्टिव प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट है, ये क्या सरवाइव कर पाएगा दिल्ली हाई कोर्ट में? दिल्ली हाई कोर्ट जो भी जजमेंट देगा उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में एक अपील जाएगी ही जाएगी। आपसे मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा, एज इन एथिक्स और वुमेन एम्पावरमेंट के केस में, और खासकर ये जो मेन को डिस्क्रिमिनेट करने वाली बात है, मेन के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, क्या ये आर्टिकल 1921 को वायलेट कर रहा है? इसके बारे में आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देखिए। होलिस्टिक रेगुलेशन, कल की डेट में अगर आपसे यूपीएससी में जीएस पेपर 1 में या एथिक्स में पूछ लिया जाता है कि सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन कौन से मैटर्स में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, किस प्रकार से सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट में हम चेंजेस लेके आ सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आपके जवाब देंगे अपने यूपीएससी मेंस ऑफिसर में कुछ इस प्रकार का एक मॉडल जवाब, नीचे 250 शब्दों में आंसर में लिख के बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, ये वीडियो काफी रेलिवेंट है यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से। आपके जवाब का इंतजार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।